ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? साईं आप लोग को सही सलामत रखे, यही बाबा के चरणों में मेरी प्रार्थना है। और मेरी साईं डेवोटी फैमिली में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कई क्वेश्चंस आते हैं मन में कि इंसान दुखी क्यों रहता है। तो बाबा कहते हैं इंसान दुखी तब होता है, परेशान तब होता है जब वह इंसान ये सोच लेता है कि मैं करता हूँ, जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने किया है। तो साईं कहते हैं कि यही सोच निराशा के गर्त में ले जाता है। जब इंसान को सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आने लगता है और अंधेरा ही विवस्ता बन जाता है, और विवस्ता जो होती है वही दुख बन जाता है। तो साईं ने कहा है कि आप मेरे बच्चे हो, आप कभी विवश मत बनना, कभी अपने आप को करता मत समझना। करन करावन हार तो सब कुछ तेरे हाथ। तो हम संतों के दास हैं, हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैंने ये किया, बस मेरे साईं ने किया, मेरे मालिक ने किया, मेरे बाबा ने किया। ये सोच के अगर हम कर्म करेंगे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको पता है विवस्ता क्या है? विवस्ता ही दुख है, और दुख का निदान सुख से, और सुख का निदान जो होता है वो दुख से। तो अब आप सबको पता लगेगा कि क्या हम यही चाहते हैं, दुख चाहते हैं? तो किसी का भी आंसर नहीं होगा। किसी को भी दुख नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। ये सत्य है कि इंसान करता नहीं होता, पर इंसान सोचता है कि मैं ही करता हूँ। जब उसका कर्म सामने आता है तब वह दुखी हो जाता है। सुख और दुख की प्राप्ति ना सब बाबा के हाथ में होता है, सब बाबा देने वाले होते हैं। सुख की प्राप्ति तब होता है जब वह इन सब से ऊपर उठता है। बाबा कहते हैं करने वाला व करवाने वाला तो ऊपर वाला है। अगर ऊपर वाला चाहे तो कोई भी सपना आपका क्षण में पूरा हो जाएगा, पर अगर मालिक ना चाहे तो आप कितना भी जोर लगा लो, कितनी भी ज़बरदस्ती कर लो, कुछ नहीं हो सकता। तो कोई भी कर्म अगर करना है तो मालिक को आगे करके करो। अगर घर से निकल रहे हो, बाबा चलो मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो। बाबा मैं खाना बनाने जा रही हूँ, चलो मेरे साथ चलो। क्योंकि कोई भी कर्म जो है वो बाबा के बिना अधूरा है। तो कोई भी कर्म अगर करो आप तो बाबा को साथ में लेके करो। आप लोगों को बताऊं, जब कर्ता का कर्म फल देने योग्य होता है ना, तो बाबा खुद तत्पर हो जाते हैं उसको फल देने के लिए। वहाँ पर इंसान की कोई भी बेबसी नहीं चलती, बल्कि मालिक का प्रयास रहता है। मालिक अपना प्रयास शुरू कर देता है। सबका मालिक एक, ये मंत्र हमेशा याद रखना बाबा का। और दूसरा श्रद्धा और सबूरी, ये दो मंत्र हमेशा बाबा का याद रखना। इंसान का चरित्र ही इंसान ही को बदलता है। इंसान का चरित्र जैसे रहेगा, इंसान की पहचान उसी रूप से होगी। इसलिए कोई इंसान सच्चा और कोई झूठा होता है। किसी में अच्छाई होती है तो किसी में बुराई होता है। कोई पाप करता है, कोई पाप के विचार से ही डरता है, उसको पाप के नाम से ही डर लगता है, तो बिना झिझक पाप करता है। जैसा चरित्र होता है वैसे वो कर्म करता है, और जैसा कर्म होता है वैसे ही उसके फल भुगतने पड़ते हैं। जो दिल का अच्छा होता है उसे झूठ के सोच से ही डर लगता है, बेचैन हो जाता है। आपको बताती हूँ, एक स्टोरी थी, पूरा तो नहीं बता पाऊँगी, किसी और उसमें बताऊँगी मैं। लेकिन एक आदमी रहता है, उसके माँ बाप मर जाते हैं। वो अपने भाई को खून पसीना एक करके कर्ज लेके पढ़ाता है। वो भाई अच्छे पद पे चला जाता है
और अच्छे पद पे जाके वो किसी लड़की से शादी कर लेता है, अपने ही जो क्लासमेट रहती है उसके साथ में। और बाद में उसको जब भाई बूढ़ा होता है तो उसको पैसे देने बंद कर देते हैं, उसका ख्याल रखना, उसको फ़ोन करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि उसकी वाइफ के कहने पे जो भाई ने घर अपने और उसके नाम पे लिया था उस पे भी उन लोगों ने केस कर देते हैं। तो बताइए क्या वो कर्म अच्छा है? नहीं, कल को बहुत बड़ा फल भुगतना पड़ेगा उनको। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, हम सब बाबा के बच्चे हैं, हमें ऐसे कर्म नहीं करने हैं। तो आज बाबा का संदेश इतना ही, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने 2 दिन ब्रेक लिया था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, बाबा का काम हमें बंद नहीं करना है, बाबा की जो वाणी से निकलता है वो सत्य होता है। और आप लोग भी इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे हमारा परिवार बढ़कर चढ़कर आगे बढ़े, मोटिवेट हो, बाबा के वचनों पर चले। क्योंकि आज की पीढ़ी जो है वो बिगड़ने के लिए तत्पर है। तो बाबा के एज अ बाबा डिवोटी हमको क्या करना है? हमें हर जगह साईमय बनाना है, लोगों में शिक्षा देना है। तो अगर ये संदेश बाबा का लोगों तक पहुँचेगा तो ज़रूर कुछ न कुछ नहीं, पूरा भरोसा है कि सब अच्छा होगा। चलिए, ओम साईं राम।